हेलो बच्चों, मैं संतोष वर्मा, आपका प्यारा चैनल दी स्टार क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, सॉल्यूशन के अंतर्गत जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तब जाके हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आइए देखें कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब एक प्रकार से झिल्ली की बात कर रहे हैं, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सके। जैसे ये सॉल्वेंट है और मान लो ये सॉल्यूट है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी। जो ये मेम्ब्रेन है इसकी यह खासियत है कि यह अपने भीतर से सॉल्वेंट को तो जाने देगा और सॉल्यूट को जाने नहीं देगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास आउट हो सके और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उससे न निकल सके, ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बच्चों क्या जाना? द मेम्ब्रेन थ्रू विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास बट solute molecule cannot pass. This type of membrane is called semi-permeable membrane. अब semi-permeable membrane दो तरह की हो सकती है, एक नेचुरल semi-permeable membrane और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो गॉड गिफ्टेड हो, और आर्टिफिशियल का मतलब ऐसी सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन जो मैन मेड हो। तो एसपीएम जो होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है, यह दो तरह का हो सकता है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल एसपीएम, एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग आप लोगों ने देखा होगा, अंडा, अंडे के ऊपरी का जो ऊपर जो व्हाइट रंग का जो कवर होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कभी आपने बॉयल अंडे को छीला होगा तो उस छिलके के साथ एक मेम्ब्रेन भी चिपकी रहती है, वो आपको क्या पता है? वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो एग के ऊपर जो है जो मेम्ब्रेन होती है, जो एग के भीतर का माल मटेरियल जो होता है वो एसपीएम पे टिका होता है। तो अंडे में भी हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। ग्रेप्स आप देख रहे हैं, ग्रेप्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को पास आउट नहीं होने देगा। गॉड ब्लडर, जो भी एनिमल, जो ब्लड एनिमल के जो ब्लडर होते हैं वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो गए, एग मेम्ब्रेन, ग्रेप मेम्ब्रेन, गॉड ब्लडर, एटीसी। नाउ सेकंड, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड। सबसे अच्छी जो मेम्ब्रेन है वो मानी जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताइए और उसका फार्मूला लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe की मेम्ब्रेन, कैल्शियम फॉस्फेट की मेम्ब्रेन, ये सब आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब एसपीएम जब हम लोगों ने जान लिया तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को आइए समझा जाए। यदि हम एक कंटेनर को, ये हमारा एक कंटेनर रहा, अगर हम इस कंटेनर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड कर लें और इसके एक पार्ट में हम अगर प्योर सॉल्वेंट ले लें, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे वाले पार्ट में सॉल्यूशन ले लें, ये हमारा रहा एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो होगा क्या
ये जो एसपीएम है इसके थ्रू प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन वाले पार्ट में माइग्रेट करने लगेंगे। मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट कहां जाएगा? सॉल्यूशन वाले पार्ट में। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अगर हम एक कंटेनर पुनः लेते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। अब हम क्या करें कि दोनों पार्ट में सॉल्यूशन ले लें। दोनों पार्ट में क्या ले लें? सॉल्यूशन ले लें। अब एसपीएम की क्या विशेषता होती है? वो अपने अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो जाने देता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता है। अब चूंकि दोनों पार्ट में सॉल्यूशन है, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। सपोज दैट इस वाले पार्ट में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन लो है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? हाई है। तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा किधर का? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, वो माइग्रेट करेगा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू एसपीएम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। कुछ इसके एग्जांपल्स हम आपको दे देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए ऑस्मोसिस होता क्या है। आप मान लीजिए अगर अंगूर को, एक अंगूर, आप अंगूर देखे हैं ना, या छोड़िए किशमिश देख रहे हैं, किशमिश को पानी में आप डाल दें, किशमिश को आपने वाटर में डाल दिया, किशमिश के ऊपर याद देखिए ध्यान से एक मेम्ब्रेन होती है जो हमने अभी आपको बताया था, वो एसपीएम की तरह व्यवहार करती है। किशमिश के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम होती है। किशमिश के भीतर का जो लिक्विड होता है वो जस्ट लाइक ए सॉल्यूशन। किशमिश के भीतर का जो लिक्विड होता है वो क्या है? सॉल्यूशन। किशमिश के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो एसपीएम की तरह बिहेव कर रही है। इसको हमने किस में डाल दिया? वाटर में। तो होगा क्या? सॉल्वेंट, किशमिश के भीतर सॉल्यूशन, और ये एक दूसरे से सेपरेट है किससे? एसपीएम से। तो एक तरफ सॉल्वेंट, एक तरफ सॉल्यूशन, बीच में एसपीएम। तो बोलो भाई ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट किधर जाएगा? सॉल्यूशन वाले पार्ट में। किससे होकर जाएगा? थ्रू एसपीएम। तो ये जो वाटर है इस एसपीएम से होकर किशमिश के भीतर चला जाएगा और किशमिश हमारी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। अगर आप इसी किशमिश को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, चाहे वो शुगर का हो चाहे किसी अन्य चीज का हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो किशमिश के भीतर के लिक्विड की सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन लो होगी, और ये बाहर जो हाईली कंसंट्रेटेड है, यू कैन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो अंदर का सॉल्वेंट कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और हमारी जो किशमिश है और सिकुड़ जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो ये आपने एग्जांपल्स देखे। कभी कभी आपने सुना होगा, अगर हम एग को ले लें, एग को पहले कंसंट्रेटेड एचसीएल में डाल दो। कंसंट्रेटेड एचसीएल में डालने से क्या होगा? जो अंडे के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है वो एचसीएल से रिएक्ट कर लेगा और वो अलग हो जाएगा। अब अंडे के भीतर का जो लिक्विड है वो एसपीएम के, ये हमारा अंडे का एसपीएम है, ये अंदर का लिक्विड है जो सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पानी। पहले अंडे को कंसंट्रेटेड एचसीएल में डाला ताकि उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो हट जाए। अब पूरा लिक्विड किसके अंदर होगा? एसपीएम के अंदर होगा। अब हम इसको पानी में डाल देते हैं अंडे को, तो होगा क्या? ये हमारा जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट है। अंडे का भीतर का लिक्विड क्या है? सॉल्यूशन है। और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक दूसरे से एसपीएम के थ्रू क्या है? सेपरेटेड है। तो सॉल्वेंट कहां जाएगा? सॉल्यूशन में जाएगा। किससे होकर? एसपीएम से होकर। और धीरे धीरे अंडा जो है हमारा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। चलिए, अब ऑस्मोसिस के बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक है
ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर देखा जाए तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में भी एसपीएम लगा देते हैं, एसपीएम के द्वारा कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड में बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और इस वाले पार्ट में एक पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन हमारा, ध्यान समझिए। एक पार्ट में सॉल्वेंट ले लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट में क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एक दूसरे से एसपीएम के थ्रू क्या है, सेपरेटेड है। बोलो भाई, एक दूसरे से एसपीएम के थ्रू क्या है, सेपरेटेड है। अब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक दूसरे से एसपीएम के थ्रू सेपरेटेड है तो आप बताइए कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा ना। इस यहां पर हम एक सॉल्वेंट के लिए एक साइन लगा देते हैं कि यहां तक कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट यहां तक भरा हुआ है। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि अपने आप जो है ऑस्मोसिस जब स्टार्ट हो जाएगा तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन वाले पार्ट में जाएगा थ्रू एसपीएम, तो धीरे धीरे कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट का जो लेवल है यहां से गिरकर यहां चला जाएगा। और ये जो पिस्टन लगा है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में जो पिस्टन लगा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक निश्चित हाइट तक पिस्टन ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा सॉल्वेंट सॉल्यूशन में चला जाए पिस्टन नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद ये प्रोसेस अपने आप रुक जाता है। तो ये पिस्टन जब मान लो इस यहां से यहां चला गया, उसके बाद ऑस्मोसिस अपने आप रुक जाएगी। अब क्या होगा, इस पिस्टन पर बाहर से हम एक प्रेशर अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करो। इतना प्रेशर लगाओ कि जो लेवल था कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट का डाउनफॉल होकर यहां आ गया था, फिर अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए। भाई इधर का सॉल्वेंट इधर गया था, अब इस पिस्टन के थ्रू उसके ऊपर प्रेशर लगाओ सॉल्यूशन वाले पार्ट में, तो जो सॉल्वेंट इधर गया था वो फिर अपनी जगह आ जाएगा, अपनी साइड में आ जाएगा। तो जितना इस पर प्रेशर लगाओगे इस सॉल्वेंट को अपने इनिशियल स्टेट में लाने के लिए, वही एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब तक आप इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाए रहेंगे तब तक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं आएगा। जैसे ही आप पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना छोड़ देंगे, पिस्टन पर प्रेशर नहीं लगाएंगे, फिर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आ जाएगा एसपीएम से होकर, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऑस्मोसिस फिर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक सॉल्यूशन वाले पार्ट में आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करे रहेंगे तब तक सॉल्वेंट सॉल्यूशन वाले पार्ट में नहीं आएगा, अर्थात ऑस्मोसिस नहीं होगी। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन वाले पार्ट में जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं वही एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये भी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। क्लियर होगी बच्चों? तो उम्मीद करते हैं आपने भली भांति एसपीएम के बारे में समझा, ऑस्मोसिस क्या होता है समझा, और फिर हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। थैंक यू।